अस्सलाम वालेकुम। सर, वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन लास्ट टॉपिक से ही है जो वरीज और पॉसिबल एक्शन थे। तो मैं एक केस में फंसी हुई हूँ काफी अरसे से। मेरी अम्मी को हेल्थ इश्यूज हैं, डिप्रेशन है, मतलब मैंने मल्टीपल प्रॉब्लम है। कुछ अर्सा पहले तक मैं उनसे बात करती थी तो ना मैं गुस्से में आती थी, और ना मैं मतलब कुछ होता था मैं बड़े तरीके से उन्हें घंटा घंटा समझाती थी। लेकिन कुछ अरसे से मैंने नोट किया कि अब ना जैसे ही वो अपनी प्रॉब्लम बताती हैं तो मुझे सबसे पहली तो फीलिंग ये आती है मेरा हार्ट सिंक हो रहा है। जैसे जैसे आपको कुछ एकदम सडन कोई बात बताता है ना, और आपको फीलिंग एक अंदर डीप आती है। तो मुझे लगता है वो डीप सी फीलिंग पहले आती है, और उसके बाद ना मुझे गुस्सा, मतलब अंदर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। मैं उनसे एक्सप्रेस तो नहीं करती, लेकिन वो गुस्सा आता है। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉसिबल एक्शन भी सोचे, जो मैं अभी तक कर रही हूँ, लेकिन मैं उस पे अभी तक वो जो मेरी अपनी फीलिंग है ना उस पे नहीं कर पा रही। यानी कि मैंने उनसे थोड़ी सी शॉर्ट टॉक करनी शुरू कर दी, उनका प्रॉब्लम थोड़ी देर सुना, और उसके बाद उनको पॉजिटिव बातें बताई। उनको कहा कि अच्छा, जिस चीज़ पे देखें अल्लाह आपका, इस चीज़ पे शुक्र करें कि आप उठ सक रही हैं, खा सक रही हैं। थोड़ा सा इस तरह उनको किया। फिर मैंने मतलब उनके साथ डिफरेंट तरीके से स्ट्रेटेजी की, अपने आप को भी ये समझाया कि कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि माँ बाप के साथ एहसान करो, उनके साथ नरमी से बात करो। लेकिन जो मेरी अपनी फीलिंग है ना, उसको मैं ओवरकम नहीं कर पा रही। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो मेरा हार्ट सिंक होता है उनसे बात करते हुए, वो क्यों होता है। मैंने वीडियो कॉल करनी छोड़ दी कि मैं उनका चेहरा देखती हूँ तो मैं ज्यादा डिप्रेस हो जाती हूँ खुद भी, और एंगर भी आ जाता है। लेकिन मैं खुद डायग्नोस नहीं कर पा रही कि मुझे क्या हुआ है। मेरा ख्याल है ये जो इन्होंने पिछली पिछली दफ़ा अली ने बात फरमाई थी, मेरा ख्याल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक काम कीजिएगा, एक तो ये एक्सपेक्टेशन ख़त्म कर दें अपने से कि मैंने इनकी हेल्प करनी है। ठीक है जी, आपने सिर्फ उनसे मोहब्बत करनी है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए टारगेट ये रख लें कि मुझे सिर्फ इनसे मोहब्बत करनी है क्योंकि ये मेरी माँ है और इनका ये मेरे ऊपर हक है। इसके अलावा ना तो इनकी मुझे कोई हेल्प करनी है, ना मुझे इनको डिप्रेशन से निकालना है। मुझे सिर्फ इनकी बात सुनकर तो ये उनको सपोर्ट करना है कि हाँ, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो मसला है, ये तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी प्रॉब्लम है। और जब ये बात इधर हो जाए तो फिर किधर जाती है, इसको एक्सप्लोर करना है। लेट से एक बात उन्होंने कही और आपने कहा कि हाँ, ये तो वाकई बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसका क्या किया जाए, ये उनको बताएं। ना उनको सजेस्ट करें, ना उनसे कहें शुक्रगुजार हों, ना उनको कुछ भी ना कहें। सिर्फ आपने सोच ये लेना है कि मैंने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करना, मैं रिजॉल्व नहीं कर सकती। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बेटी होने का हक अदा करना है। और वो ये है कि मेरी वालदा इस वक्त जिस तकलीफ़ में है, मैं उसके लिए आई कैन डू नथिंग बट गिव हर ईयर्स। आई विल। जित अगर ज़्यादा तकलीफ होने लग पड़े तो उनको बता दें कि मैं आपको थोड़ी देर के बाद कॉल करती हूँ। और वो जो चीज़ अल्लाह ताला से आप उनको कह रही हैं कि उन उन नेमतों का शुक्र अदा करें, आप भी उन नेमतों का थोड़ी देर के लिए शुक्र अदा करें और अपने आप को कूल डाउन करें। देन मे बी कॉल हर बैक। लेट्स ट्राई इट आउट, लेट्स डू इट एज एन एक्सपेरिमेंट। इसको एज एज एन एक्सपेरिमेंट करके देखें। मुझे बल्कि इसको ट्राई टू शेयर इट इन द नेक्स्ट सेशन। अगर नेक्स्ट नहीं, मे बी इन 2 वीक्स, मे बी इन 3 वीक्स। अगर अगर सर, मुझे एक्सपेक्टेशन तो नहीं है उनसे कोई भी कि वो ठीक हो जाएंगी। एग्जैक्टली, यानी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि उन्होंने इधर ही रहना है, इसको हम मान लेते हैं। वो तो मैंने ठीक मान है जी। लिया। राइट। लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है वो, मतलब मुझे अपनी मतलब मैं उन्हें तो शो नहीं करती है तमाम चीजें, तो वो मैं खुद कुछ गिल्ट में चली जाती हूँ। और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं क्यों खौफजदा हो जाती हूँ उनसे बात करके। मेरा ख्याल है कि वो इसलिए खौफजदा हो जाती है क्योंकि आपका एक कॉन्सेप्ट है जो जो बना हुआ है इस वक्त के, एक इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए। अच्छे लोग कैसे होते हैं, वी वुड लाइक कि ये मेरी वालदा जो है ये उस जगह पर आए। ठीक है, मैं ये चाहूँगा। और जब वो नहीं आती तो एक नौयत की फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है मेरे अंदर कि क्यों नहीं आ रही। ये एक्सपेक्टेशन है जिसको मैं कह रहा हूँ कि अभी ख़त्म कर दें। यानी इस वक्त उनके अंदर को हम नहीं जानते, वो किस जगह पे खड़ी हैं, उनकी एज ज़ाहिर है कि एक ख़ास एज पे खड़ी हैं। वो इससे नहीं निकल पा रही हैं अभी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इसके नतीजे में आप उनकी सपोर्ट करेंगे तो वो
मतलब खुश हो जाएंगी, नहीं, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो ये कहेंगे फिर करिए की, करना क्या चाहिए। ठीक है, ये वो टाइम है जिस पर, और डोंट गिव हर सॉल्यूशंस, आपने उनको डेवलप करना है कि वो खुद इस जगह पे आए और ये सोच लें कि ये जो इस तरह की लोग होते हैं जो डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन वगैरह, ये काफ़ी ऊपर नीचे होते रहेंगे, काफ़ी ऊपर नीचे होते रहेंगे, ये हो जाएगा। लेकिन हमने मोहब्बत देनी है उन्हें, मे बी दिस कैन हेल्प, मे बी दिस कैन हेल्प। बस इस चीज़ को एज एन एक्सपेरिमेंट करके देखिए, मेरी ये गुजारिश है, करके देखिए। ये बात समझ नहीं आई कि मेरे लिए क्या सजेशन है, कि लाइक जो मेरी फीलिंग है, उनकी तो बात ठीक है, मैं उनको ये सब कुछ कर दूं, लेकिन जो मेरे ऊपर गुजर रहा है उसको क्या करूं? देखिए, मैंने अभी गुजारिश की कि मेरे ख्याल में आपके ऊपर इसलिए गुजरता है क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन है और उससे फ्रस्ट्रेशन होती है। आपने कहा कि नहीं, फ्रस्ट्रेशन इसकी नहीं है मुझे, ठीक है, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आपने अपनी फीलिंग को बताना है फिर, यानी क्या ये है फ्रस्ट्रेशन इस चीज़ की है कि एक ही बात बार बार, एक ही बात बार बार। तो अगर ये है तो आप इस ये एक्सपेक्टेशन खत्म कर लें कि इन्होंने एक कोई नई बात भी करनी है, इन्होंने एक ही बात करनी है। इसको पहले हजम करके और फिर अपनी जो ड्यूरेशन है बात करने की, अगर वो एक हद से ज़्यादा नहीं हो पा रही तो उस पे उसको रोक के फिर अल्लाह ताला से दुआ करें और अपने अंदर जब वो थोड़ा सा कूल डाउन करें, अपने आप को रिलैक्स करें, एंड देन अगेन मे बी, मे बी शॉर्टन दैट ड्यूरेशन। वो जो एक बात है, एक तो इसमें किसी भी नौइयत की जब जब भी आप महसूस करें ना कोई फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही है, तो ये यकीनन कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन है जिससे डेवलप हो रही है, वो ये नहीं है तो कोई और है। फ्रस्ट्रेशन तो होती है उससे, है ना, कि जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ऐसा होगा और फिर नहीं हो रहा होता। सर, एक तो फ्रस्ट्रेशन है, और दूसरी जो मैंने आपको कहा कि एकदम जैसा सडनली अगर आपको कहे कि आपके पीछे शेर आ गए, तो आपकी एक फियर भी आता है ना आपके अंदर। तो राइट। एक से बात करते वो फियर भी होता है, मतलब मुझे उस फियर से मैं वो ज्यादा। फियर क्या होता है, वो फियर क्या होता है, इसको जरा थोड़ा सा डिटर्मिन करने की कोशिश करें। सर, मैंने बहुत सोचा है, बहुत लिखी भी है, पूरी पूरी स्टोरी रिफ्लेक्शन उनसे बात करने के बाद ना। तो लेकिन इस हाँ, पॉइंट पे रुक जाती हूँ कि फियर क्या है मेरे अंदर। यानी कि ये फियर है कि वो कहीं कहीं अपने आप को नुकसान ना पहुंचा लें, या अपने आप का फियर है कि कहीं आप रास्ते से भटक ना जाएं, क्या क्या फियर है, कुछ इसको अंदर जाकर देखें। मे बी वी कैन टॉक सेपरेटली ऑन दैट। अगर मैं इसमें जस्ट फूड फॉर थॉट, हो सकता है गलत कह रहा हूँ बिल्कुल, मुझे जो फीलिंग आ रही थी वो बहन से ही आ रही थी कि फियर का ताल्लुक मेरे ख्याल में हेल्पलेसनेस के उससे भी होता है, सेंसेशन से। तो स्पेशली जब हम अपने वालिदैन के बारे में हम जितना भी इंटेंशनैलिटी के साथ कोशिश करें समझने की कि ठीक है उन्होंने कि ठीक उनके वो एक सर्टन फेज में है और उससे अभी नहीं निकल पा रहे, हमारा उनसे ताल्लुक इतना गहरा होता है कि अगर वो परेशान है तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम नॉर्मल रहें। और आई थिंक उस सिचुएशन में बार बार रहने की वजह से एक लर्नड हेल्पलेसनेस शायद डेवलप हो जाती है, और शायद वो उसको फोर्सी करते हुए वो फियर फैक्टर और वो दिल बैठने वाला जो कह रही थी फीलिंग आ जाती है कि अब अगेन आई एम गोइंग टू गेट इनटू अ सिचुएशन कि जहां पे 1 घंटे के लिए आई विल बी एब्सोल्युटली हेल्पलेस। मतलब इस पे सोचना है जी, अगर आपको लगता है कि ये होती है तो फिर तो ये जो अली ने बात की है इस पे सोच लीजिएगा जरूर।